फाइनली मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोग के 9th का चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। लाइफ हम यहाँ पर जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्या होती है कि हमारे लाइफ की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम सेल्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल क्या होती है? द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी। कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं ना, उसमें एक छोटा सा ईंट जो होता है उस पूरे बिल्डिंग्स को बनाने में रोल निभाता है ना। बट एक ईंट से पूरी बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, बट मोर देन एक ईंट से पूरी बिल्डिंग्स बन सकती है। सेम एज इट इज हमारा सेल्स फंक्शन करता है। एक सेल से हम नहीं बन सकते, बट मोर देन सेल से हम बन सकते हैं। दिस इज द इमेजिन स्टोरी। सेल्स के बारे में क्या ही क्या है। यूनिसेलुलर सेल्स जो कि एक कोशिकीय जीव होती है, सिंगल सेल। बट मोर देन सेल्स, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, पेड़ पौधे, सारे प्लांट्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। बट भैया हमने पढ़ा था कि भाई एटम्स जो होता है ना, एटम्स से सारी चीजें बने होती है। बट सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स मेड करती है, बनती है, बनाती है। बट एटम्स नॉन लिविंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके छोटे से छोटे टुकड़े अगर हम करेंगे वो एटम्स होगा, और एटम्स नॉन लिविंग है। एंड हम एज अ ह्यूमन बींग्स, अगर हमें कोई आइडेंटिफाई या ऑब्जर्व करे तो हम क्या होंगे? लिविंग है ना भाई। वी आर लिविंग थिंग्स। एंड हमारे अंदर सेल्स एग्जिस्ट करती है, हमारे अंदर सेल्स मोर देन सेल्स है। और स्टडी ऑफ सेल क्या है भाई स्टडी ऑफ सेल। सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, इसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। आइए भाई, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक सर। जिनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक सर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मुझे ना एक कॉर्क में, कॉर्क क्या होता है? किसी पेड़ पे जाओ, उसके छाला को निकालो और ले आओ, उसे कॉर्क बोलते हैं। रॉबर्ट हुक साहब ने ऑब्जर्व करा और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था नॉन लिविंग सेल्स को, जो कि डेड सेल थी, लिविंग सेल्स नहीं थी। लिविंग सेल्स को किसी और साइंटिस्ट ने खोजा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी रॉबर्ट साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो रॉबर्ट साहब पे ध्यान दो, बात बाकी तो आगे हम देखते रहेंगे। सो रॉबर्ट हुक क्या कह रहे हैं? सो दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर्स एंड हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। इन्होंने रिजेंबल करा, कॉर्क को देखा, और इन्होंने पाया कि उसके अंदर मेनी कंपार्टमेंट्स, जस्ट लाइक इट, मेनी कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। किसके तरह? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। किसके तरह? हनीकॉम्ब की तरह। किसके तरह? अरे मधुमक्खी का छाता देखे हो तुम लोग? हनीकॉम्ब की तरह। इस टाइप से कुछ तो होता है, इस टाइप से कुछ तो होता है। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या करा कि कॉर्क में रिजेंबल करा, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब जैसा कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, लिटिल छोटी छोटा 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 लिटिल कंपार्टमेंट से क्या है? लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत छोटा छोटा लिटिल कंपार्टमेंट्स दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? इसको यहीं तक पढ़ दो। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक साहब ने एक कॉर्क को लिया, कॉर्क जो कि किसी ट्री का छाल है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? बार्क, छाल ऑफ ट्री, दिस इज कॉल्ड बार्क। अरे रॉक, अरे कॉर्क। उन्होंने रिजेंबल किया, मेड अप ऑफ उस टाइम का जो भी माइक्रोस्कोप में देखा और रिजेंबल किया
कि भाई ये तो हॉनीकॉम जैसा कुछ तो दिख रहा है, उसमें लिटिल कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटा, जस्ट लाइक कि अरे भाई, कि अगर हम पूरे बिल्डिंग्स को एक देखें, समझो, पूरे बिल्डिंग्स को अगर हम देखें, कितने बड़े बड़े रूम होते हैं, अगर उसमें हम प्लास्टर को हटा दे, प्लास्टर को हटाने के बाद देखें उसमें, भाई एक ईंट दिखेगी ना, ईंट के मल्टीपल स्पेयर होंगे, मल्टीपल स्पेयर होंगे, और उस छोटे से ईंट में हम, उस छोटे से ईंट को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो लिटिल कंपार्टमेंट्स है ना, उसी टाइप से कितने सारे पेयर्स होंगे, मल्टीपल्स मोर देन ईंट्स होंगे, उस ईंट से पूरा बिल्डिंग्स खड़ा हो रखा है। वहीं पे रॉबर्ट हुक साहब ने देखा और कहा कि भाई कुछ तो दिख रहा है, हनीकॉम जैसा लिटिल कंपार्टमेंट्स दिख रहा है, और ये कॉर्क जैसा कुछ तो है। कॉर्क किसे कहेंगे, देखो इसे यहाँ रखो, इन्होंने इसको ही सेल्स कहा है, इन्होंने इसको ही सेल्स कहा है। कॉर्क इज द सब्सटेंस, कॉर्क इज द सब्सटेंस which comes from the bark of the tree, that means it comes from the bark, छाल, छाल किसका, ट्री का। what is the cork, the cork is the substance which comes from the bark, छाल of the tree, ट्री के छाल को ऑब्जर्व करा था। व्हाट इज कॉर्क, समझ में आया। रॉबर्ट हुक साहब ने ट्री के छाल को ऑब्जर्व करा, और उन्होंने पाया कि भाई हनीकॉम जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि लिटिल कंपार्टमेंट्स में है, और मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स है, एक नहीं, समझो मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स है। 1665 1665 1665 1665 when Robert Hooke made this chance and observations थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने 1665 में देखा कि भाई, उन्होंने चांस ऑब्जर्व किया थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, एंड रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। 1665 में इन्होंने देखा जो बॉक्सेस, लिटिल कंपार्टमेंट्स, मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं ना, इनको इन्होंने क्या कह दिया, सेल। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस, जिनको क्या बोल दिया, सेल। और ये सेल किस तरह का है, हनीकॉम जैसा है। किस तरह का है, हनीकॉम जैसा है, लिटिल कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है ना, हनीकॉम दिख रहा है ना, बस इसे इन्होंने सेल्स कहा, सेल्स। और ये कौन सेल्स थी, नॉन लिविंग, भाई साहब याद रखना, लिविंग सेल्स अभी नहीं खोजा गया था, ये तो नॉन लिविंग सेल्स है, जिसे हम बोल सकते हैं डेड सेल्स। क्या बोल सकते हैं, डेड सेल्स। ये नॉन लिविंग सेल्स जिन्हें 1665 में रॉबर्ट हुक ने एब्जॉर्ब करा, और सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से एब्जॉर्ब करा, और इसको क्या बोला, रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स, एंड इट इज अ लैटिन वर्ड, लिटिल रूम सेल्स। इट इज अ लैटिन वर्ड, क्या होता है, लिटिल रूम। देखो लिटिल रूम होता है ना, छोटा छोटा, अरे जो एक बड़ा बिल्डिंग होता है ना, उसमें कितने सारे रूम्स होते हैं ना, उसी रूम को रॉबर्ट हुक साहब ने क्या कहा, सेल कहा। उसको क्या कहा, सेल कहा। सेल क्या है, सेल क्या है, द फंडामेंटल, सेल क्या है, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल सबसे छोटी इकाई है, इनफ वन। अगर एक सेल्स है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, मोर देन एक सेल्स है उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। ध्यान रखना भाई, इतना समझ में आया ना तुम्हें, इतना समझ में आया ना, इतना काफी है आज के लिए, तुम इतना ही करना। और अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सेल्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम साइटोलॉजी बोलेंगे। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक साहब ने कब डिस्कवर किया था, नॉन लिविंग सेल्स को, डेड सेल्स को, 1665 में। किसके थ्रू ऑब्जर्व करा था, कॉर्क, जो कि ट्री के छाल से देखा जाता है, जो कि एक ट्री है उसके छाल को लेके आए रॉबर्ट साहब, और उन्हें माइक्रोस्कोप में, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा, और उन्हें क्या दिखा, उन्हें दिखा हनी कॉब लाइक स्ट्रक्चर, और वो भी किस टाइप से, मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स टाइप से। और उन्हें लिटिल कंपार्टमेंट्स को ही रॉबर्ट हुक साहब ने क्या कहा, सेल्स कहा। सेल्स
क्या कहा? सेल कहा। और वो जो सेल्स है क्या होती है? कौन सेल्स थी? डेड सेल्स थी। और हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक साहब ने फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व करा था? 1665 को। रिमेंबर? समझ में आया? तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सचिन भैया लिख देना कमेंट में यार। मचाते हैं नेक्स्ट क्लास, इससे भी धांसू आएगा। धन्यवाद।